नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आज भी तुम अपने एक्स के कॉल टेक्स्ट का वेट करते हो। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपका एक्स पार्टनर आपकी ज़िंदगी से जा चुका है। आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था उसको रोकने का, उसको मनाने का, बट लेकिन वो इंसान रुका नहीं, वो इंसान चला गया। और अब क्या है, आपको दिन रात उसकी याद आती है, आप उसको मिस करते हो, पुराने मोमेंट्स आपको याद आते हैं, चीज़ें आपको परफेक्ट लगती थी उसके साथ, अभी वही चीज़ें आपको मिसिंग सी लग रही हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है भाई किसी भी तरीके से वो एक्स पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ जाए। साथ ही साथ आप ये भी कंफ्यूज हो कि भैया जो इंसान इतना मुझसे प्यार करता था, जो इंसान इतनी अटेंशन देता था, जिसके कॉल तुरंत पिक होती थी, जिसका टेक्स्ट का रिप्लाई तुरंत आता था, 1 सेकंड में आता था, वो इंसान इतनी जल्दी जा कैसे सकता है, इतनी अचानक से कैसे उस किसी के अंदर फीलिंग खत्म हो सकती है, उसको क्या 1 मिनट भी आपकी याद नहीं आती होगी। ऐसे बहुत दुनिया भर के सवाल आपके दिमाग में उठते होंगे और आप पुरानी सिचुएशन को भी कंपेयर करते होंगे कि वो पहले कैसा था आपका एक्स पार्टनर और अब कैसा था, और इतना सब कुछ बदल कैसे गया। इवन आप अपने पुराने टेक्स्ट पढ़ते होगे, ठीक है, पुरानी चीज़ें देखते होगे, पुरानी फोटोज़ देखते होगे, आपको लगता है भैया इन सब चीज़ों में तो ये सब परफेक्ट था, बहुत बढ़िया था, ये सब एकाएक खत्म कैसे हो गया। तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, अगर आप अपने एक्स पार्टनर के कॉल या टेक्स्ट का वेट करते हो मेरे दोस्त, तो वेट करना छोड़ दो, क्योंकि वेट करने से ही प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि अगर उसके कॉल मैसेज टेक्स्ट का अगर वेट कर रहे हो तो इसका मतलब अभी भी आपने उसको दिमाग में बहुत ज़्यादा जगह दे रखी है, ठीक है। मैं तो इतनी जगह देनी नहीं है। अब वो इंसान ज़िंदगी से जा चुका है, अब उसकी याद आएगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। कोई भी आपको छोड़ के गया, उसकी याद आएगी, लेकिन हमें क्या करना है, उसकी यादों को कम करना है अपने ऊपर काम करके। क्योंकि काम ही एक ऐसी चीज़ है जिससे यादें आपकी रुक सकती है, वरना कोई भी यादें आपकी रुकेंगी नहीं, ठीक है। वो हमेशा आती रहेंगी, चाहे 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, ठीक है मेरे दोस्त। तो वेट नहीं करना है उसका। आपने उस इंसान को बड़ा बना दिया है, इस वजह से ही वो इंसान इतना मिसिंग सा लग रहा है, इसीलिए आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है वो इंसान, ठीक है मेरे दोस्त। जब आप उसको कभी अपने दिमाग में नॉर्मलाइज करके देखोगे, उसको नॉर्मल तरीके से देखोगे, तो वो इंसान आपको इतना बड़ा नहीं देखेगा। आपने उसकी वैल्यू से उसको बहुत ज़्यादा ऊपर रख रखा है, ठीक है भाई। प्यार आप ही ने थोड़ी नहीं किया, उसने भी किया था, लेकिन सीन क्या है यहाँ पे कि सिर्फ आप ही वेट कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ आप ही कॉल में से टेक्स्ट करते हो, सिर्फ आप ही एफर्ट लगाते हो, सिर्फ आप ही को रिलेशनशिप में रहना है, उनको तो रहना ही नहीं है। वो इंसान छोड़ के जा चुका है कब का, लेकिन आज भी आप उनकी यादों में पड़े रहते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, तो इस चीज़ से निकलना है। अगर उनके कॉल मैसेज टेक्स्ट आ भी जाता है तो मेरे दोस्त इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। उनका कॉल या टेक्स्ट आएगा तो आप जाओगे बहुत ही तेज़ी से उस कॉल मैसेज टेक्स्ट का रिप्लाई करोगे, और 90% यही चांसेस है कि 99% यही चांसेस है आप उनको फिर से बताओगे कि आप कितना उनको मिस करते हो, कितना उनको चाहते हो, ठीक है। आपने इस दौरान कितना ज़्यादा मिस किया। आप ये सब सारी चीज़ें भी भूल रहे हो कि उन्होंने आपको कितना परेशान किया, ठीक है। आप पेन में थे, वो आपको छोड़ के चले गए, ठीक है। उन्होंने इतने सारे वादे किए थे, ठीक है, वो सारे वादे खत्म करके वो इंसान चला गया, ठीक है। उसने रिलेशनशिप खत्म कर दिया, आपको परेशान किया, आपको पेन में छोड़ दिया, तो भी आप ही क्यों जा रहे हो उस इंसान के पास? क्योंकि आपसे रिलेशनशिप के बाद जो ब्रेकअप हुआ है उससे उसका आपका पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपको लगातार चीज़ें मिसिंग लग रही, क्योंकि आपका सोना, उठना, खाना पीना सब कुछ अफेक्टेड है भाई। जब आप सो रहे हो तो उसकी याद आ रही, खा रहे हो, पी रहे हो, हर समय उस इंसान की याद आ रही। इवन मूवीज़ रिलेट कर रही है, जगह रिलेट कर रही है, ठीक है, गाने रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी की लव मैरिज हो रही है, अरेंज मैरिज हो रही है, कुछ भी है, आप उस चीज़ को रिलेट कर ले रहे हो उस चीज़ से, और आपकी ज़िंदगी जो है रिलेशनशिप के इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर उनके कॉल मैसेज आ भी जाता है तो आप ठीक से उनको हैंडल नहीं कर पाओगे, फिर वो इंसान वापस आपसे इरिटेट होकर चला जाएगा। लेट्स मान लेते हैं अगर उनका कोई कॉल या मैसेज आया, ठीक है, और आपने फिर उसका रिप्लाई किया और आप लगातार उनसे बातें कर रहे हैं। बातें करने के दौरान आप यही बताओगे ना कि आप उनको अभी भी प्यार करते हो। सर यही तो नहीं बताना है मेरे दोस्त कि अभी भी करते हो। क्यों इंसान, उस इंसान से तुम अभी भी क्यों प्यार करते हो भाई? तुमने अपनी वैल्यू तो कभी रियलाइज़ ही नहीं कराई। अभी वो इंसान ने इतना बुरा किया है, ठीक है, तुम ऐसा, तुम स्टिल उसको प्यार करते हो, ठीक है। ये क्या है? ये अपने साथ नाइंसाफ़ी है, और उसको यही नहीं सुनना होता है मेरे दोस्त कि हर समय रिलेशनशिप की बातें अगले इंसान को नहीं अच्छी लगती है, इसलिए वो इंसान छोड़ के चला जाता है, क्योंकि आप अपने रियल आइडेंटिटी में रह ही नहीं पाते हो, ठीक है भाई। वो इंसान जब रिलेशनशिप में आया था तो आप कुछ और थे, अभी आप कुछ और बन चुके हो, ठीक है। उसने कुछ और देख के आपको रिलेशनशिप में वो इंसान लाया था, अभी आप कुछ और बन गए हो। जब अपने दिमाग पर जोर डालो कि रिलेशनशिप के पहले तुम मेरे दोस्त कैसे थे और अब कैसे हो गए। रिलेशनशिप की शुरुआत में तुम बहुत फनी हुआ करते थे, एंटरटेनिंग हुआ करते थे, बात करने में लोगों को तुमसे बढ़िया लगता था। अभी क्या है, तुम सिर्फ इमोशनल हो, सारी इमोशनल बातें करते हो, सिर्फ इमोशनल रहते हो, ठीक है, सिर्फ सवाल जवाब करते हो, ठीक है। और सिर्फ अगर एक्स से भी मैं बात करने को बोलूँ तो सिर्फ तुम्हारे पास सवाल जवाब के अलावा कोई चीज़ नहीं रहेगी। आपके दिमाग में सिर्फ सवाल जवाब घूम रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उतनी आसानी से छोड़ के कैसे जा सकता है, उसने वादे कैसे तोड़ दिए, उसने चीट कैसे कर दिया, ठीक है, वो आपको पेन में कैसे देख सकता है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपके टेक्स्ट का रिप्लाई ना वो इंसान करे। तो यही सब चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही हैं जो कि आपको परेशान कर रही हैं। तो उसके कॉल या टेक्स्ट का
वेट मत करो मेरे दोस्त, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। उसके कॉल मैसेज टेक्स्ट के वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट वही निकल के आएगा, क्योंकि देखो डिपेंड करता है तुम्हारा बिहेवियर। तुम्हारा बिहेवियर अभी इस लायक नहीं है कि तुम उनको हैंडल कर पाओ, ठीक है, उनको डील कर पाओ कॉल या मैसेज पे, ठीक है मेरे दोस्त। सबसे पहले खुद को बेटर बनाओ, क्योंकि तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से अगला इंसान तुमको छोड़ के गया। अब तुम मेरे दोस्त कहोगे कोई जो सच्चा प्यार करता है वो छोड़ के थोड़ी नहीं जाता, वो इरिटेट थोड़ी ना होता है, हम चाहे जितना इरिटेट कर लें, तो ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, सबके साथ होता है। अभी तुम्हें क्या है, तुम अभी एक कॉल मैसेज टेक्स्ट के लिए तरस रहे हो ना, इसीलिए तुम्हें उसकी वैल्यू हो रही है। अभी लगातार तो वो इंसान तुम्हारे इनबॉक्स में 100-150 मैसेज गिरा रहे हैं, और डेली सुबह उठते 20-25 मिस कॉल अगर तुम्हारे फ़ोन पे पड़ी रहे तुम्हारे पार्टनर की, तो तुम भी निकल जाओगे उस रिलेशनशिप से, ठीक है मेरे दोस्त। जो कोई इंसान तुम्हारे पीछे पड़ने लग जाए, ठीक है, तुम्हारे लिए ओवर अवेलेबल हो, बजाय एंटरटेन तुम्हें करने की, बजाय तुम्हें उसके साथ एंजॉय करने की, वो तुमसे सिर्फ सवाल जवाब करे, तुम्हारे पीछे पड़े, ठीक है, सिर्फ तुमसे वैलिडेशन लेता रहे और हर समय इमोशनल रहे, उसके साथ तुम्हें बात करने में कोई मज़ा आना है, उसके साथ तुम्हें रहने में कोई मज़ा आना है, तो वो तुम भी निकल लोगे धीरे से, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि अब क्या है, तुम्हें तो टेक्स्ट की वैल्यू पता नहीं है। डेली तुम्हारे इनबॉक्स में 100-150 टेक्स्ट गिरे रहते हैं, डेली हमेशा उसकी इतनी सारी कॉलें आई रहती हैं, ठीक है, हमेशा वो इंसान पल पल की खबर तुमसे लेता है, ठीक है, पल पल तुमसे कांटेक्ट करता है, तो तुम उस ओवर अवेलेबल हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में, ठीक है। तुम भी उस इंसान को डंप कर दोगे अगर उस इंसान ने बैलेंस खत्म किया। अगर उस इंसान ने, मैं ये नहीं कहता हूँ भाई रिलेशनशिप में समय नहीं देना चाहिए, समय देना चाहिए, बहुत देना चाहिए, ठीक है। आप प्यार करो जितना भी चाहे उतना करो, ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त एक बैलेंस बना के चलो कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। लोग क्या ही करते हैं, अभी जैसे आपका ब्रेकअप हुआ है, कायदे से तो आपको ये करना चाहिए, उस इंसान ने आपको धोखा दिया है तो आपको उसके पास पलट के नहीं जाना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन आप उसके पीछे पड़े वो इंसान आपको ज़िंदगी में वापस चाहिए, तो मेरे दोस्त वो इंसान आपको ज़िंदगी में वापस क्यों चाहिए? क्योंकि इसमें आपकी तलब है, क्योंकि आपसे ब्रेकअप का पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप सब कुछ जो है पहले जैसा करना चाहते हो एनी हाउ, ताकि ये जो ब्रेकअप का पेन हो रहा है ये आपको थोड़ा सा कम हो, और आपको लगता है कि भाई जो एक्स पार्टनर हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ पहले जैसा सही हो जाएगा और हम सारी चीज़ें अचीव कर लेंगे। क्योंकि अभी क्या है, अभी आपको बहुत ज़्यादा डाउन फील हो रहा है, अभी आपको लग रहा है खाली खाली, अभी लग रहा है सब कुछ खाली है, अभी लगता है आपको कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको लग रहा है अगर कोई चीज़ करोगे भी तो किसके लिए करोगे। जैसे मान लो कि आप सोच रहे हो कि लाओ पढ़ाई लिखाई के लिए कर ली जाए, या फिर लाओ फिर कुछ एक्स्ट्रा कर लिया जाए, तो आप ये लग रहा होगा कि भाई आप बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हो जाऊंगा, तो भाई किसके लिए होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेरे दोस्त छलावा है। एज सुन एज जब आप अपनी वैल्यू समझ जाओगे तो आप किसी और को नहीं देखोगे, आपको जो ये खालीपन लग रहा है ये ख़त्म हो जाएगा और आपको लगेगा भैया अकेले ही ज़िंदगी बहुत बढ़िया है, ठीक है। पहले तो मेरे दोस्त तुम्हें खुद की ज़रूरत है, खुद को ज़रूरत है तुम्हें प्यार की, ठीक है, अपने आप को संभालने की, ठीक है। अगर तुम सोचते हो कोई दूसरा आकर तुमको संवारेगा, तुम गिरे हुए कोई दूसरा आकर तुमको उठाएगा, तो मेरे दोस्त ये बिल्कुल गलत सोचते हो। ऐसा सिर्फ मूवीज़ में होता है। अगर यहाँ पे कोई अपनी मदद कर सकता है, तुम्हारी मदद कर सकता है कोई, तो वो सिर्फ तुम हो मेरे दोस्त, और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि तुम्हारे ही करने से होगा, तुम्हारा बिहेवियर बढ़िया रहेगा, लोग तुम्हारे पास रहेंगे, तुम्हारा बिहेवियर नीडी वाला हो जाएगा, पॉजिटिव वाला हो जाएगा, पीछे पड़ने वाला हो जाएगा, तो हर इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाएगा, ठीक है। अभी तुम एग्जांपल के तौर पे देख लो, अभी तुम्हें अभी भी लग रहा हो कि भाई वो इंसान एक्स पार्टनर तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी से जीवन सफल हो जाएगा और तुम हमेशा के लिए खुश हो जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी से जितनी प्रॉब्लम सब निकल जाएंगी। ऐसा नहीं है। अभी आसपास ही तुम अपने देख लो कि तुम अपने एक्स के लिए तुम कितने लोगों को इग्नोर कर रहे हो। तुम अपने फ्रेंड्स को इग्नोर कर रहे हो, फैमिली को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, सब हर इंसान को तुम इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, अपने करियर तक को इग्नोर कर रहे हो। तुम्हें बस एक ही धुन लगी हुई, कैसे एक्स पार्टनर तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाए, कैसे उसका एक टेक्स्ट कॉल आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे तुम सेल्फिश बन गए हो, तुम देखो कि यही चीज़ दिक्कत करती है, ठीक है। तो उसी तरह उस इंसान को भी, जो एक्स पार्टनर को तुम नहीं चाहिए, क्योंकि तुम उसके लिए इरिटेटिंग हो चुके हो। तुम पता है अभी रियल वाली केयर भी दिखाओगे ना उस इंसान को, तो अभी वो इंसान इरिटेट होगा तो मैं अपनी ज़िंदगी से जाने को ही कहेगा वो, ठीक है, और तुमसे कटेगा ही भाई। कोई भी है, कोई भी इंसान तुमको कॉल मैसेज करता है, मान लो कोई अदर इंसान करता है, ठीक है, अगर तुमसे ठीक से बातें करता है, बढ़िया बातें करता है, एंटरटेनिंग बातें करता है और बातें करने में मज़ा आ जाता है, तो तुम देखो तुम्हें लगेगा यार इससे दोबारा बात करनी चाहिए। लेकिन क्या पहले ही कोई इंसान अगर तुमसे सवाल जवाब करे, तुम्हारे पीछे पड़े, तुम्हारा सर खाए, तो मेरे दोस्त अगली बार तुम उसके कॉल से बचोगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो एग्जैक्ट साइकोलॉजी यहाँ पे भी अप्लाई होती है। यहाँ पे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा बहुत बढ़िया था, वो ऐसा कैसे हो सकता है, वो इंसान आपको अभी भी मिस करता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। अगर उस इंसान को मिस करवाना है तो सिर्फ अपनी वैल्यू बनाओ। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ अपनी वैल्यू बिल्ड करो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो इस वजह से, क्योंकि लोग जो तुम्हारे आसपास होते हैं ना, वो तुम्हारी वजह से होते हैं, वो तुम्हारे बिहेवियर की वजह से होते हैं। तुम बढ़िया हो तभी लोग तुम्हारे आसपास हैं, और तुम खराब हो तुम्हारे आसपास से लोग भी चले जाते हैं। बहुत बड़ी सच्चाई है, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे अगले पे कुछ डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अब अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो हाँ, थोड़ी सी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा अगर अपने आप को एक्स बैक करना है तो। मेरे दोस्त एक्स बैक करने के लिए मैं नहीं कहता हूँ, पहले तो अपने आप को सही करने को कहता हूँ। अगर अपने आप को आपने सही कर लिया तो 99.9% एक्स तो रीअट्रैक्ट हो ही जाएगा भाई। जब उसे लगेगा भैया जिस इंसान को मैं छोड़ के आया हूँ वो इंसान इतना औसम है और वो इंसान
आपका एक्स रह चुका है, तो ये सोच के वो उस इंसान के अंदर तलब जागेगी आपको पाने की। अभी सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके लिए लॉट ऑफ एफर्ट चाहिए। आप इतना समझ लो कि आप अपने ऊपर जितना बढ़िया करोगे, आप जितना ऊपर अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जितना आप अपने आप से प्यार करोगे, लोग उतना ही आपसे प्यार करेंगे, ठीक है। जितना अपने आप को बेटर बनाओगे, ये आपके लिए अच्छा होगा, ये एक्स के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। रीअट्रैक्ट वो इंसान होगा। भैया अपने आप को बेटर बनाने से बढ़िया और कोई चीज़ ही नहीं है। अपने आप को बेटर बनाने का फ़ायदा है, सबसे पहली चीज़ तो आपको लाइफ कलरफुल लगने लगेगी, लाइफ को एक अलग विजन से देखोगे, लोग आपको अच्छे लगने लगेंगे, लोग आपके अंदर इंटरेस्ट लेने लगेंगे। एक्स तो रीअट्रैक्ट हो गई है, प्लस आपको जीने में भी मज़ा आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। अगर आप अपने एक्स पार्टनर के कॉल या टेक्स्ट का वेट करते हैं तो मेरे दोस्त वेट करना छोड़ दो, क्योंकि अगर उसके कॉल या टेक्स्ट का रिप्लाई आ भी जाएगा तो आप ज़्यादा देर तक उसको इस रवैये से संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। और आपको लगता है कि भैया, कई बार ये पास्ट एक्सपीरियंस से लगता है कि उसका आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो और उसका एक टेक्स्ट आपको सुकून दे देता है ना, ऐसा होता है। लेकिन मेरे दोस्त वो सुकून, वो एक घटिया रिलैक्स ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है मेरे दोस्त। अब उसका एक टेक्स्ट का एक रिप्लाई आ जाएगा तो आप थोड़ी देर के लिए ठंडे हो जाओगे, लेकिन आपकी उसके बाद एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है मेरे दोस्त। तो ऐसा नहीं है, वो पेन किलर जो आपको टेक्स्ट से मिलता है एक्स पार्टनर के, वो पेन किलर तुम खुद बनाओ। बनेगा कैसे? काम करने से, ठीक है। अपने ऊपर काम करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। क्या करना है? अपने ऊपर काम करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। अपने ऊपर कैसे काम करें, ठीक है, इन सब पे बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई है। नो कॉन्टैक्ट रूल पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। मैंने 2-2 प्लेलिस्ट बना रखी हैं, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा वीडियो है, जिसमें हर तरीके की पॉसिबिलिटी पे मैंने वीडियो बनाया जो ब्रेकअप के बाद लोग एक्सपीरियंस करते हैं। आप जाकर उनको देख सकते हो और अपने ऊपर वर्क करके अपने आप को बेटर बना सकते हो, ताकि आपकी लाइफ बढ़िया चलती रहे, ठीक है, और सारी चीज़ें आपके हिसाब से हों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।